नमस्कार जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? मेरा नाम पोकर दास है। मैं पाली ज़िले सोजे तहसील गांव दाखड़ी राजस्थान से हूँ। तो आप हिसार में इतनी दूर से आए हो, पाली से हिसार में किस लिए आए हो? हमारे गुरुजी की तारीख होती है, उन तारीख पे आते हैं। तो आपके गुरुजी किसकी बात कर रहे हो? कौन आपके गुरुजी? संत रामपाल जी महाराज है। तो आप तारीख पर आते हो तो आपको यहाँ आने से कोई लाभ होता है? हमको यहाँ आने से बहुत लाभ होते हैं। पहले तो मालिक कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे 100 यज्ञ समान। तो आपको यहाँ क्या क्या कोई ऐसा लाभ हुआ जो आप दर्शकों को बताना चाहें? तो पहले मैं जैसे छोटा बचपन में था तो स्कूल में पढ़ता, तो उस समय हमारे टीचर थे, तो वो कहते थे कि जैसे राम ने पत्थरों पे राम का नाम लिख कर के उन्होंने पुल बनाया था, तो वो राम के नाम से वो पत्थर तैरने लगे। तो राम नाम में इतनी ताकत होती है। तो मैं वो राम नाम की वो महिमा के बारे में मैंने सुना कि राम नाम में इतनी ताकत होती है। तो मैं मेरे के दीवारों पे राम नाम का नाम लिखा, तो और भी वो राम का नाम पढ़ते तो उनको भी लाभ होगा। तो पहले मैं बाद में जोधपुर में पढ़ता था चौपासनी स्कूल में। तो एक हमारे साथ थे हमारे सहपाठी थे, तो उन्होंने राम सुखदास जी की एक किताब थी भगवन नाम। तो उस भगवन नाम में राम नाम की महिमा लिखी हुई थी कि राम का नाम लेने से बहुत लाभ होते हैं। तो एक गुरु के शिष्य थे, तो उन्होंने गुरुजी ने उन शिष्य को बोला कि बेटे ये पारस है, इसको तू सबको बताना कि इसकी कितनी कीमत है। तो वो शिष्य सबको बोलता कि इसकी कीमत को कोई बताता कि इसकी 50 है, 50 रुपये, कोई बताता 100 रुपये, कोई 1000, कोई 500, कोई लाख, दो कोई 10 लाख। तो लास्ट में उसने राजा के पास गया, तो उसने कहा कि मैं तेरे को आधा राज्य दे दूंगा, तू मुझको ये पास दे दे। तो गुरु ने कहा कि बेटे इसको बेचना मत, इसकी कीमत का पता लगाना कि इसकी कितनी कीमत है। तो वो वापस आया कि गुरुजी सबने ऐसा बोला कि बेटे ये पारस है, ये पारस से भी राम जो नाम है इससे भी कई गुना वो ज़्यादा फ़ायदा करता है राम का नाम। तो उसमें लिखा है कि राम का नाम लेने से बहुत फ़ायदा होता है, ये हीरे से भी बहुत अनमोल है। तो मैं वो राम का नाम लेता था, और उसमें लिखा कि ये राम नाम को ओपन नहीं करना है। जैसे प्रहलाद और ध्रुव ने ओपन कर दिया तो उनको इतनी सज़ा मिली थी, जगत ने उनको इतना दुख दिया था। तो ये राम नाम को कभी भक्ति को ओपन नहीं करना। ये आप भक्ति को ओपन करोगे, ये जगत आपके पीछे पड़ जाएगा, और आपको भक्ति नहीं करने को आपको इतना तंग करेंगे कि आप भक्ति छोड़ दोगे, आप भक्ति नहीं कर सकते हो। तो मैं ऐसे मन राम का नाम लेता था, ऐसे राम 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 करता था। जो ही किसी को पता लग जाता यार तू क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है। तो मैंने कहा इसको ये पता लग जाएगा कि ये राम नाम लेता है, तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं उनको बोलता कि नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मैं जैसे सोता था रात को, तो मेरे ऐसे अंदर से वो जैसे मैं राम 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 करता था, तो मैं जब नींद लेता तो ऐसे ऑटोमेटिक वो राम राम की धुन निकल जाती कि ऐसे राम 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 ऐसे वो धुन निकलती। तो मेरी माँ कहती कि बच्चे तेरे को क्या हो गया। तो मैं कहता कहीं मेरी माँ को पता नहीं चल जाए कि ये बच्चा राम का नाम लेता है, तो ये कहे कि ये बच्चा तो संत बन जाएगा, तो इनको दुख होगा। तो मैंने कहा नहीं माँ, मैं तो कुछ नहीं, कोई ऐसे ही हो रहा है। सो ऐसे धीरे धीरे एक बार मैंने अखबार में पढ़ा कि ओम नाम है, ओम नाम सबसे बड़ा नाम है, और सब सृष्टि की उत्पत्ति इस ओम नाम से, और ओम नाम में बहुत ताकत है। तो मैंने सोचा कि ये राम के नाम से बड़ा ओम नाम है, तो मैं ओम नाम करने लगा। तो एक हमारे जैसे जीव में ये काल है, ये मन है बहुत
बुराइयाँ करवाता है, जीव से पाप करवाता है, बुराइयाँ करवाता है। और मैं सोचता था कि जैसे एक छोटी सी मतलब बुरी आदत आगे चल कर के जीव को बहुत मतलब उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। जैसे एक छोटा बच्चा था, वो चोरी करता था, तो चोरी करते 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 वो इतना बड़ा चोर हो गया कि उसको एक दिन मतलब फांसी हो गई। तो मतलब उसको पूछा कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है मेरी माँ से मिलने की। तो वो माँ से मिलने गया, तो उसने बोला कि ये माँ, तू यदि मेरे को बचपन में डांटती कि बेटे चोरी नहीं करना, तो मैं मतलब इतना बड़ा चोर नहीं होता। तो मेरे को आता था कि ये छोटी सी एक बुराई आगे जा कर के बहुत बड़ी बुराई होगी, उसका नतीजा भी बहुत बुरा होगा। तो क्यों ना अच्छी बातें मतलब सीखी जाए। तो मैंने कहा अच्छी बातें कहाँ मिलेंगी? तो मैं सोचता कि जो शास्त्र है उसको, शास्त्रों को पढ़ने से मतलब अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। तो मैं मतलब कई शहर में जाता तो अच्छी धार्मिक किताबों की तलाश करता, तो मेरे को मतलब ऐसी कोई धार्मिक किताबें मिलती नहीं वहाँ। तो मतलब सब ऐसे फिल्मी कव्वाले वगैरह वो मिलती। तो मैंने कहा ये धार्मिक किताबें मिली कर, मैं तो जैसे वो प्यासा पानी के लिए तड़पता है, तो मैं वैसे ही उन किताबों के लिए तड़पता था कि मेरे को ऐसी मतलब धार्मिक किताबें कहाँ मिलेगी, मेरे मतलब कहाँ से मैं अच्छे मतलब गुण सीखूँगा। तो एक हमारे गांव में एक वेटरनरी मतलब में सर्विस करते थे हॉस्पिटल में, तो उनके पास संतों की किताबें थी, गुरु नानक जी की, रविदास जी की, पलटू साहिब की, और मतलब रविदास जी की किताबें थी। तो मैं उनके पास जाता था कि मेरे को भी एक किताब दे दो। तो वो क्या, तो यह बच्चा है, तुम मतलब इन किताबों को पढ़ कर क्या करेगा? तो मेरे को तो ऐसी ललक थी कि ये किताब यदि मुझे मिल जाए तो इसमें ऐसी ऐसी मतलब बातें लिखी होगी, तो उसको मैं पढ़ूंगा तो मेरे को अच्छी मतलब बातें सीखने को मिलेगी। तो मैं वहाँ बैठा रहता था, जब तक वो किताबें नहीं देते तब तक मैं वहाँ बैठा रहता। तो वो मतलब परेशान होकर के मेरे को एक किताब पकड़ाते, तो मैं उस किताब को पूरी पढ़ता। उसमें लिखा कि ऐसे मतलब गुरु होने चाहिए जो परमात्मा और गुरु एक समान होते हैं, और वो नाम ऐसा वो जो दिव्य नाम है, जब तक वो दिव्य नाम नहीं मिलता तब जीव का कल्याण नहीं होता है। और वो दिव्य नाम ऐसे गुरु उसी को मिलते हैं जिसके भाग्य मतलब में लिखे हुए होते हैं। तो सर आप इतनी पहले भक्ति बचपन से कर रहे हो, तो फिर संत रामपाल जी से आप क्यों जुड़े? तो संत रामपाल जी महाराज एक बार मतलब पाली में आए थे, पाली राजस्थान में। तो जो हमारे मतलब वो कांटेक्ट में थे, हमारे वहाँ वेटरनरी कमांडर में चपड़ासी थे, तो उनके जो पिताजी थे बाबूदास जी, उनके मतलब शिष्य थे, मतलब 1000-1200 शिष्य थे, वो मतलब गुरु थे। तो गुरुजी वहाँ पाली में आए थे, उन्होंने सत्संग किया था, तो उन्होंने मतलब वो सत्संग सुना था। तो उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया था कि महाराज जी मतलब ऐसा होता है, महाराज जी ऐसा होता है। तो गुरुजी ने मतलब बताया कि बाबा जी ये नहीं है, ये मतलब ये है, वो नहीं ये है। उन्होंने मतलब सब बताया, तो उनको वो ज्ञान समझ में आ गया। तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि मैं मतलब तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तो मतलब इनका उपदेश लूँगा, और तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम भी इनकी शरण में आ जाओ, मैं आज के बाद में तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने वो मतलब बिल्कुल मतलब उनको गुरु को पहचान लिया, यही मतलब पूर्ण गुरु है, और तुम भी मतलब इनकी शरण में आ जाओ। तो मैंने कहा कि ये इन्होंने भी किताबें पढ़ी है तो इनको पता होगा कि ये पूर्ण गुरु है। तो उन्होंने कहा कि रामपाल जी महाराज मतलब गुरु है, और वो हरियाणा के हैं और यहाँ मतलब पाली में आए थे। तो मैंने गुरु नहीं किया था, तभी से मैंने रामपाल जी को महाराज को मतलब गुरु मान लिया कि मेरे गुरु वही हैं और मेरे भगवान भी वही हैं, और मैं मतलब उनको ही गुरु बनाऊंगा। और मैंने मतलब दान लिया था। तो 2003 में सोजित में मतलब रामपाल जी महाराज आए थे। तो मतलब 1 नवंबर 2003 में मैं भी उनके मतलब साथ में गए थे। तो मैंने पहली बार गुरुजी देखा था। तो मैं पहले ये धारणा करता था कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं मतलब भक्ति करूँगा, और मतलब ये संसार कुछ नहीं है, ये संसार दुख, जो जीव दुखी होता है तो उनको और ज़्यादा दुखी करते हैं। कोई किसी का यहाँ नहीं होता, माता पिता, ये घर परिवार, कुटुंब, कबीला, ये समाज वगैरह कुछ नहीं है, सब झूठे हैं, सब व्यर्थ है। तो मैं तो केवल भक्ति करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। तो ज्यों ही मैं मतलब गुरुजी सत्संग कर रहे थे सोजत में,
तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि जीव को मतलब शादी करनी चाहिए। क्यों शादी इसलिए करनी चाहिए कि यदि मतलब वो संन्यास धारण करेगा तो उसको मतलब घमंड हो जाएगा, और गर्व घमंड और मतलब परमात्मा के मतलब बनती नहीं है। जहाँ मतलब घमंड है वहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ परमात्मा वहाँ घमंड नहीं होता है। तो मैंने मतलब वो निश्चय कर लिया कि मतलब शादी तो करनी चाहिए। ये मतलब शादी करेंगे तो उसमें इतने मतलब वो परेशानी आएगी कि वो भूल जाएगी कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो वो उसमें उसको ये एहसास नहीं होगा कि मैं भक्ति, उसको गर्व नहीं होगा, और गर्व नहीं होगा तो वो परमात्मा को मतलब पा सकता है। तो मैंने मतलब उसी दिन से शादी करने की ठानी थी कि मैं मतलब शादी करूँगा। तो मतलब मालिक वहाँ आए थे। मैंने 1 नवंबर 2003 को मैंने मतलब नाम लिया था मालिक का। तो मैंने वहाँ मतलब ये किताब मिली थी परिभाषा प्रभु की। मैं किताबों के लिए उनके पास गहरी नज़र गीता थी, एक हमारे मतलब गुरु भाई थे। तो मैंने कहा कि ये किताब मुझे दे दो, इसमें क्या लिखा। तो वो गया तू या बच्चा है, तू क्या करेगा। और जो मतलब उपदेशी नहीं थे उनको वो किताब दे रहे। मैंने कहा मैं तो उपदेशी हूँ, ये किताब मुझको नहीं दे रहे और ये अनुपदेशी इनको दे रहे। ये किताब यदि मुझे मिल जाए तो मतलब कितना अच्छा होगा, इसमें क्या लिखा होगा। तो फिर मैंने परिभाषा प्रभु की पढ़ी थी। तो आप जो पहले भक्ति करते हैं और अब कर रहे थे, इनमें आपको क्या भिन्नता लगती है? पहले मैं मतलब देवी देवताओं की खूब भक्ति करता था। सुबह 4 बजे उठता था। हमारे मतलब घर के पास में दुर्गा की मतलब मंदिर था, रामदेव बाबा रामदेव जी का मंदिर था, हनुमान की मंदिर था, हिंगलाज का मंदिर था। मैं सब सुबह 4 बजे उठ करके उनकी रोज डेली मतलब उनको नहलाना, उनकी अगरबत्ती करना, उनको नारियल चढ़ाना, सब मतलब पूजा करता था। तो मेरे को मतलब जब मैं मतलब पढ़ता था तो उसमें मेरे को ऐसी एक तकलीफ हो गई कब्ज की। तो मैं मतलब गुरु मालिक की कृपा से पढ़े में मतलब बहुत टैलेंट था। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने मेरे को मतलब छात्रवृत्ति, विशेष छात्रवृत्ति मतलब वो दी थी। उन्होंने पूरा पढ़े का पूरा खर्चा मतलब वो देते थे। आज तो मतलब 1 लाख 2 लाख होते हैं, उस समय 5-6 हज़ार हुआ करते थे। तो मेरे को कब्ज़ हो गई थी। तो कब्ज़ इतनी भयंकर हुई तो मैं मतलब बहुत खाना खाता था और मेरा हजम नहीं होता था। तो इतना परेशान हो गया, मेरी मतलब पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। मैं सोचता था कि जहर खा करके इस मतलब मर जाऊँ, इससे तो मरना अच्छा है। तो मैं एक बार मतलब अखबार पढ़ा तो उसमें मतलब लिखा है कि जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था तो एक तनोट मतलब जैसलमेर ज़िले में एक तनोट माता का मंदिर है दुर्गा का। तो उस मतलब पाकिस्तान वालों ने जो गोले फेंके थे तो उस तनोट माता ने उस गोले को मतलब भारत वालों को नुकसान नहीं होने दिया, उन गोलों को रोक दिया। तो मैंने कहा इस दुर्गा में इतनी शक्ति है तो मैं भी इस दुर्गा की मतलब पूजा करूँगा। तभी से मैं मतलब उन दुर्गा की पूजा मतलब करने लगा सुबह शाम। तो मैं पूजा करते करते खूब उनकी पूजा करता था। मेरे को कुछ नहीं लाभ लिया। संत रामदास महाराज के शरण में आने के बाद में मेरा जो कब्जी का रोग था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मेरा मतलब घर था, मेरा घर ऐसा था कि मतलब दीवार इतनी मतलब फटी हुई थी, अंदर सांप आते थे, बिच्छू आते थे। और जो भी लोग देखते थे कि यार तू इस घर में कैसे रह रहा है, तेरा घर किस समय तेरे ऊपर पड़ जाए। जब बरसात होती थी तो मेरी घरवाली भी घर छोड़ करके मतलब दूसरों के घर चली, तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी क्योंकि इस घर का कोई पता नहीं किस समय ये मतलब गिर जाएगा। तो मैं तो परमात्मा का मतलब सुमन करता था, मेरे मालिक है जब तक इस घर को मतलब नहीं गिरने देंगे। तो मेरी इतनी घर की इतनी जर्जर हालत हो गई थी कि ये मालिक मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इस घर को कैसे बनाऊँगा। और लोग कहते हैं कि तू तो वहाँ जाता है, तू कमाता नहीं, तू ऐसा नहीं करता, तू वैसा नहीं करता, तू तो पागल है, तू किस गुरु की शरण में चला गया और तू किसी का है नहीं, ना तो तू समाज का है, ना तू भाइयों का है, ना तू परिवार का है, तू एक मतलब गुरु के पीछे पड़ा रहता है। तो एक बार आया था जो समाज वाले जो मंदिर में मतलब प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर में तेरे को पैसे देना है। तो मैंने कहा कि मेरे तो गुरुजी का मना है, मैं मेरे मंदिर में पैसे नहीं दूंगा, कि यदि तू पैसे नहीं देगा तेरे समाज मतलब से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि चाहे तुम समाज से बाहर करो, तुम गांव से बाहर करो, तुम दुनिया से बाहर करो, हम जो गुरुजी है हम उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरु ही सबसे मतलब जीव का भला करने वाली है। दुनिया मतलब जीव का भला नहीं कर सकती है। मैं मेरे गुरुजी को नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि परमात्मा ने जीव को ऐसा दिलाता था कि ये कुछ नहीं है, सब मतलब के है, कोई किसी का नहीं है। जब जीव में दुख पड़ता है तो ये साथ देने वाले नहीं है, गुरु ही साथ देते हैं। तो गुरु जी ने मतलब वो लास्ट स्टेज पे घर आ गया था और मेरे पास एक भी रुपया नहीं था कि मैं मतलब मकान बना सकता। तो गुरु जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से मतलब मेरा 17 आदमियों का मतलब लिस्ट आता, उसमें भी मेरा भी नाम था। तो परमात्मा ने ऐसा मतलब वो घर बना दिया कि आज 10-12 लाख का घर है। लोग कहते हैं कि यार तू पैसे लाए कहाँ से? तो मैंने कहा कि मेरी गुरुजी की कृपा। तो उन्होंने वो बोलते कि तेरे गुरुजी तेरे को पैसे देते। मैंने कहा पैसे क्या थे? मेरे गुरुजी मेरे को सब कुछ देते हैं। आज वो मतलब 10-12 लाख का घर है। एक बार मेरे घर वाली हैं, उनका मतलब सूजन आ गया था पैर में, इतना सूजन आ गया था। तो मतलब सोचा किसने जानवर ने मतलब सांप ने काट लिया। तो मेरी भाभी थी, उन्होंने बोला कि ये मतलब कैसे कवर का जो भोपा होता है कि इनको बताओ। तो हमने कहा कि हमारे बोपो जी तो हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी ही ठीक करेंगे, हम किसी भोपे वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि मतलब हॉस्पिटल में मतलब ले जाएंगे, वहाँ इससे इलाज करेंगे। तो हमारी घरवाली ने कहा कि हॉस्पिटल में मतलब ना जाने कितने पैसे लगेंगे, कितना समय लगेगा और कितने ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम अपन गुरुजी के पास ही चलते हैं। तो हम गुरुजी के आए। यहाँ आने के बाद में 2-3 दिन के बाद में पूरा सूजन मतलब ठीक हो गया। संत रामपाल जी से कोई जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़ना चाहे मतलब 13 चैनलों पे सत्संग आता है और मतलब उसमें नंबर आते हैं टीवी पे। उन नंबरों से कांटेक्ट करके हर ज़िले में, हर राज्य में और इंटरनेशनल स्तर पे मतलब नामदान सेंटर खुले हैं। आप कहीं से भी जाकर के नामदान ले सकते हैं। यहाँ परमात्मा स्वयं भगवान आए हुए रामपाल जी महाराज और अपने जीवों के कल्याण के लिए वो अमर लोक से यहाँ आए हैं। अपन सब उनके बच्चे हैं, वो उन अपने बच्चों की, अपनी आत्माओं के लिए वो परमात्मा सतलोक से यहाँ आकर के यहाँ अपने लिए जेल में बैठे हैं। वो इतना दुख अपने लिए सहन करें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आने की। वो अपने बच्चे हैं, वो अपनी वो माँ है, अपने वो पिता है कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो सका बंधु, तुम ही हो सका, तुम ही हो साथी। कोई न अपना सिवा तुम्हारे उस परमात्मा के अलावा यहाँ कोई नहीं है जीव का। धन्यवाद। सत्साई।